Hello and अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू चाय सेशंस विद वहाज हसन। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ इंस्पायरिंग लोगों से, तो आज मेरे साथ मौजूद है एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट साद अहमद। अस्सलाम वालेकुम साद। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। शो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी चाय ग्रैब कर लें और इस शो को एंजॉय करें। सो साद, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। टेल अस अबाउट योरसेल्फ। क्या करते हैं आप, क्यों करते हैं आप, और कब से कर रहे हैं आप? वेल, म्यूज़िक और साथ डिजिटल मार्केटिंग, यही दो चीज़ें मेरी साथ लाइन होके चलती हैं। अच्छा। और म्यूज़िक, आई हैव बीन डूइंग म्यूज़िक फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। अच्छा। I don't know, I have seen my brothers, my father singing, तो वहीं से इंस्पिरेशन आई। And about digital marketing, I've been in the industry for about 2.5 to 3 years. Oh wow, nice. So आप मुझे ये बताएं कि आप जब सिंगिंग करते हैं तो क्या आप इसको प्रोफेशनली लेके जाना चाहते हैं या नहीं? देखें, बहुत सारे restraints भी होते हैं, लेकिन obviously I have started this and I want to continue it for long term as well. बेशक मैं इसको एक on the side चीज़ लेके करूँ, लेकिन I want to pursue it. Nice. जैसे कि अभी आपने बताया कि आपके फादर में भी सिंगिंग का था, आपके भाई वगैरह भी करते रहे, जी। तो उनके बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरे फादर को from the early ages, अच्छा। when he was with his friends, तो उन लोगों की अंताक्षरी नाइट्स होती थी और इस तरह के उनके सेशंस होते थे, और वहाँ से वो अभी तक भी रात को कैरियोकेस लगा के खुद गा रहे होते। Nice. Yeah. तो And what about your brother? My brother, well, two of my brothers went into different fields. गाते वो भी अच्छा है, लेकिन उतना उन्होंने pursue नहीं किया. However, मैं जो मुझसे बड़ा भाई है, I have learned a lot from him as well. In fact, he got me my first guitar as well. Oh, nice. और उसने ही मुझे गिटार बजाना भी सिखाया, और now that we're here, तो he's a musician as well. Nice. तो आप मुझे ये बताएं कि आपने सिंगिंग स्टार्ट की, तो आपकी जो इंस्पिरेशन है वो कौन है? What really inspires you? मेरी inspiration, I have grown up listening to a lot of pop, rock and jazz. तो when it comes to jazz, तो Elvis Presley मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके अलावा inspiration that got me into learning how to play guitar, songwriting, that was mainly Ed Sheeran. Achha. Because I'm a big fan of his music and the way he composes the songs, it's just also beautiful. Nice. अच्छा, तो आप अब मुझे बताएं कि ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग, वैसे भी आजकल बहुत दौर चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का। आप देखते हैं कि ब्रांड्स जो हैं वो इतना उस तरह अपने आप को प्रमोट नहीं करते। पहले होता था पंफलेट एक दूसरे को बांटते थे और वो सब कुछ करते थे, लेकिन अब डिजिटल दौर चल गया। तो अब हमें इस बारे में बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग आप कब से कर रहे हैं और उसमें आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर उसमें क्या है? I started out my own digital marketing company, Joel Studios. I started out in the start of 2019, I guess. तो उस वक्त कोविड हिट नहीं किया था, तो there was like उस वक्त काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा hesitant भी थे if they need a digital marketing agency to help them out with their digital profiles. However, कोविड के बाद जब लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कोविड is not gonna end anytime soon, तो फिर a lot of brands, a lot of restaurants, clothing stores started to focus on their digital profiles. So तब हम लोगों के लिए actually ये बहुत beneficial हुआ, लेकिन obviously एक विजन था, उस विजन को आगे लेके बढ़ना था, और अल्हम्दुलिल्लाह after a lot of struggle, of course, nothing is easy in the start, तो after a lot of struggle now we're at a good point. और अब अपने ये बताएं कि आपकी ग्रेजुएशन के बारे में बताएं, अपनी थोड़ी सी बायो बताएं कि वेल, मैंने BBA किया है एयर यूनिवर्सिटी से, मार्केटिंग स्पेशलाइज्ड। और अभी मैंने I started out in 2017. I just graduated a month ago. Okay. तो ग्रेजुएशन से पहले से काम कर रहा हूँ, तो ये सही है। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि 2019 में स्टार्ट किया, और तब इनकी एज कितनी थी? I was 19 years old. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि डिग्री ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमने करना क्या, लेकिन जिन्होंने लाइफ में कुछ करना था, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि यार डिग्री हो ना हो, मैंने काम ज़रूर करना है। So, अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में, अब मैं आपकी थोड़ी सिंगिंग की तरफ आता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में आप किसको देखते हैं कि यार हाँ, इसमें थोड़ा सा
कैपेबिलिटी है, ये अच्छा गाता है, इसकी आवाज़ अच्छी है, ये मेलोडियस है? अगर आप ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली आतिफ असलम. आतिफ असलम से बेहतर तो He's a legend, he's a legend. He's a legend. और जहाँ तक थोड़े से जूनियर जो अभी लेटेस्ट आर्टिस्ट हैं उनमें अब्दुल्ला कुरैशी, आसिम अजहर, आयमा बेग, आई फॉलोड लॉट ऑफ देयर म्यूजिक. अच्छा, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं. आप मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमारे ये आर्टिस्ट, सिंगर्स वगैरह, एक्टर्स वगैरह ये इंडिया जाते हैं, ये बाहर जाते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनको पाकिस्तान में ही होकर रह कर जाना चाहिए या फिर उसको बाहर जाना चाहिए उनको? नहीं, देखिए वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए. Obviously, exploring is always the better option क्योंकि there is a lot more room to grow and there is a lot more room to learn for them as well. कि बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने बाहर जाके बहुत ज़्यादा नाम बनाया है. And basically for me, music is something that connects people. और music is something that makes people want to relate to it. Really? तो उसमें ये है कि जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपने इंडिया की बात की तो पाकिस्तान एंड इंडिया हैव हैड देयर डिस्प्यूट्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बिल्कुल. बट आई थिंक दैट द पीपल ऑफ बोथ कंट्रीज हैव बीन अलाइंड थ्रू म्यूजिक. अ लॉट ऑफ आई माई सेल्फ बीइंग एन अरिजीत सिंह फैन एज वेल, आई सिंग अ लॉट ऑफ हिज सॉन्ग्स. तो उसमें यह है कि म्यूजिक ने मेरे ओपिनियन में काफ़ी लोगों को जोड़ के रखा हुआ है पाकिस्तान इंडिया में स्पेसिफिकली. तो आई थिंक कि इंडियन आर्टिस्ट को भी यहाँ पे आना चाहिए, आ भी चुके हैं पहले, और पाकिस्तान आर्टिस्ट को भी वहाँ पे जाना चाहिए. अगर वो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो किसी मूवी को शूट करें या कुछ इस तरह करें, बट दे कैन डू कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो दैट कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी आर्टिस्ट. अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जैसे कि पाकिस्तान में इतने हद तक स्कूल्स नहीं हैं आर्ट के रिलेटेड. यहाँ पे आपको ना उस तरह का एक्टिंग स्कूल मिलेगा, ना आपको उस लेवल का सिंगिंग स्कूल मिलेगा, जबकि इंडिया में ये सब कुछ होता है और बाहर के ममालिक में भी ये सब कुछ होता है. तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद फिर भी हमारे पास इतने अच्छे आर्टिस्ट आ जाते हैं, जैसे आतिफ असलम आ गया, अली जफर आ गया, फरहान सईद आ गया. तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि हमारे यहाँ पे स्कूल्स क्यों नहीं होते? अगर नहीं होते तो होने चाहिए. बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको ऑब्वियसली आइडिया होगा लिविंग हियर इन पाकिस्तान, दिस हैज बीन वन ऑफ द मेजर इश्यूज कि यहाँ पे लोगों को डिफरेंट प्रोफेशंस की डिफरेंट चीज़ों की उतनी अवेयरनेस नहीं है. ठीक है, स्टार्ट से वही रट लगाई हुई होती है कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आर्मी में चला जाओ, एयरफोर्स में चला जाओ. तो there is no room for awareness और openness to experience नहीं है इतना ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो अपने टैलेंट को उस तरह से शोकेस नहीं कर पाते. यहाँ पे जैसे कि आपने ये अभी बात की कि यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या मतलब आर्मी में चले जाते हैं, तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते डिफरेंट जो और प्रोफेशंस हैं उसमें क्यों नहीं रिस्क लेते? ये क्या मसला है यहाँ? ये एक बहुत बड़ा इशू है कि यहाँ पे लोग पीपल ओवर हियर दे आर लाइक नॉट ओपन टू टेकिंग बिग रिस्क्स. क्यों? फेलियर का डर है बहुत बड़ा क्योंकि आई माई सेल्फ ऑब्वियसली बीइंग इन द न्यू जनरेशन, तो हमारे लिए रिस्क और फेलियर जो है दैट these are basically opportunities to learn. लेकिन पहले के दौर में ये एक डिफरेंस, ऑब्वियसली दौर का भी डिफरेंस था कि वहाँ पे they could not afford to have these kind of liberties और वो इस तरह के रिस्क नहीं ले सकते थे. They did not have many people to look after them if they failed. So अब ये है कि ऑब्वियसली पेरेंट्स की भी काफ़ी सपोर्ट होती है चीज़ों में, भाइयों की भी होती है, तो people are more open to taking more risks. चलिए भाई, हम ना आपसे ना एक थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं. सो साद, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? जी बिल्कुल. अच्छा, तो पहला सवाल, एनी फीमेल सिंगर यू रियली वांट टू वर्क विद? आयमा बेग. अली जफर, बिलाल सईद, अली जफर एंड फलक शबीर, इनमें से अगर आप रेट करना चाहें 1 to 5 तो आप किस तरह करेंगे? अली जफर ऑफ कोर्स एट द टॉप, फरहान सईद, बिलाल सईद, और कौन था? फलक शबीर या आतिफ असलम? Atif Aslam being the best, of course. Atif Aslam being the best. Ali Zafar 2, Bilal Saeed, Farhan Saeed and Falak Shabir. Okay. आपका सोशल मीडिया फेवरेट ऐप कौन सा है जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं? Instagram. अच्छा, जैमिंग विद फ्रेंड्स या अकेले बैठकर गाना? Depends on the mood. अच्छा. लेकिन अकेले बैठ के गाना मैं ज्यादा अक्सर प्रेफर करता हूँ.
اچھا اب آپ نے یہ چوز کرنا ہے کہ یا تو آپ فیمس ہونا چاہتے ہیں اور جو آپ کے لو ونز ہیں ان سے دور جانا ہے, یہ ایک آپشن ہے, یا ایک یہ کہ آپ کے جو لو ونز ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں لیکن سنگنگ آپ سے دور ہو جائے. اس میں سے ایک چوز کریں. مشکل آپشن ہے لیکن فیم ڈزنٹ ریلی میٹر ٹو می. آف کورس آئی وڈ چوز مائی لو ونز. اوکے اب جو میں آپ سے ایک سینٹینس بولوں گا, جو لفظ آپ کے ذہن میں پہلی دفعہ آتا ہے نا آپ نے بس وہ نکال دینا ہے. پاکستان میوزک. گروئنگ بٹ ناٹ ریلی فاسٹ. پاکستان آرٹسٹ. بہت اچھے ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں. ٹیلنٹ ان پاکستان. سوری, ٹیلنٹ ان پاکستان. ویری ویری وائڈ رینج آف ٹیلنٹ بٹ اویئرنیس نہیں ہے. نیپوٹزم. بہت زیادہ ہے پاکستان میں. اوئے وائس. ویری گڈ پلیٹ فارم, ویری گڈ پلیٹ فارم. اوکے اچھا تو ابھی ہم چلتے ہیں, ہم تھوڑا اور بات کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی آگے آپ کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل. مجھے لگتا ہے یہ بھی کئی حد تک جا کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیٹھ جائے گا جیسے باقی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں پاکستان میں, یا یہ نہیں یہ فلرش کرے گا؟ نہیں, اس کا اسکوپ زیادہ ہے. اس کا اسکوپ زیادہ ہے اور وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے نا دیٹ ڈزنٹ سیم ٹو بی گوئنگ ڈاؤن ان another 20-30 years. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سیگمنٹ سے ریلیٹڈ جو پلیٹ فارمز ہیں ان میں سے کچھ پلیٹ فارم نیچے چلے جائیں, لیکن obviously they will be replaced by other platform. ٹھیک ہے, جس طرح ایک دور پہ میں وائبر یوز کرتا تھا, ٹھیک ہے, وائبر سے واٹس ایپ کی ایک ٹرانزیشن ہے, ٹھیک ہے, میسنجر یوز کرتے تھے, وہ اورکٹ کا بھی ایک زمانہ ہوتا تھا. تو اس سے ٹرانزیشنز ہوئی ہیں اور وہ ٹرانزیشنز ہی آئیں گی. آئی تھنک دیٹ ول ایکچولی innovate the whole system اور یوزر ایکسپیرینس کو بہتر کرنے کے لیے بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے آئیں گے that people will be more likely to switch. کہ اب جیسے فیس بک سے انسٹاگرام پہ بہت لوگ آ گئے, ٹھیک ہے, اسنیپ چیٹ پہ بھی بہت لوگ ہیں, لیکن اسنیپ چیٹ پہ یہاں پہ پروموشن کی اویئرنیس نہیں ہے, بہت بڑا ایشو ہے. حالانکہ اسنیپ چیٹ از ایوری بڈی از یوزنگ اسنیپ چیٹ, لیکن یہاں پہ پروموشن کی وہ اویئرنیس ہی نہیں ہے. اچھا تو اب سنگنگ کی طرف آتے ہیں. آپ نے مجھے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ مطلب جو پاکستانی سنگرز ہیں اس کا مطلب وہ ان میں سے کون سا جانرا آپ سنتے ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے وہ بالکل دیسی قسم کا, ایک ہوتا ہے جو آج کل وہ ہمارے کیا نام ہے ریپرز وغیرہ کر رہے ہیں, تو اس میں سے کون سا جانرا آپ کو پسند ہے دیسی پاکستانی؟ پاکستانی میں ہپ ہاپ بہت سن رہا ہوں, ینگسٹرز اور فارس شفیع, اچھا, اور اس طرح کے آرٹسٹ کو میں بہت سن رہا ہوں. مورو کے یار گانے میں آپ کو یہ کہنے لگا تھا. مورو basically he is one of my favorite persons, one of my favorite content creators as well, kyunki the way that he is creating his content is extraordinary. ہمارا شو یہاں پہ ختم ہوتا ہے, چائے سیشنز ود وہاج. ہمیں بہت اچھا لگا, میں نے تو بہت کوشش کی کہ ساتھ ہمیں گا دیں, لیکن آج وہ ہمارے ساتھ گٹار نہیں لائے تھے اپنے ساتھ, لیکن پھر بھی ہمارا شو یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ساتھ ہمارے شو میں آنے کے لیے, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو فار کمنگ اینڈ دیٹس اٹ گائز. اللہ حافظ, ٹیک کیئر.